एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम नई संसद भवन के निर्माण से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। जो नया संसद भवन बनाया गया था, इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। गाइस, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो पूरा देखिए इस वीडियो को, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी। अभी पूछा गया था कब रखी गई थी, तो ये 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। और कहाँ रखी गई, तो ये दिल्ली में रखी गई। अगला प्रश्न है कि भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी। ये नई संसद भवन की जो आधारशिला थी, ये किसने रखी थी? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नया संसद भवन इसलिए किस क्षेत्र में फैला हुआ है, ये पूछा गया है। मतलब कितने क्षेत्र में यह फैला हुआ है ये? तो 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये नया संसद भवन। अगला प्रश्न है कि भारत की नई संसद भवन का आकार कैसा है। इसका आकार पूछा गया है कि जो नया संसद भवन है, इसका आकार कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है कि भारत की नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा सदन में, जो नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? तो ये है 888 सदस्य बैठ सकते हैं इसमें। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया था 28 मई 2023 को। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को। अगला प्रश्न है कि नया संसद भवन कितनी मंजिल का है। इसमें मंजिल पूछा गया है, इसमें ये कितनी मंजिल का है? तो ये 4 मंजिल का है। अगला प्रश्न है कि भारत की पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। पुरानी संसद भवन का पूछा गया है, अभी नई का पूछा गया था। तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। और पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? ये किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था? ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया इसका निर्माण। अगला प्रश्न है कि भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है। कंपनी का नाम पूछा गया है, तो ये है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी। अगला प्रश्न है कि भारत की नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। इसका जो डिजाइन था, ये किसने तैयार किया था? ये किया था हसमुख पटेल ने। अगला प्रश्न है कि भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है? तो ये 384। और लोकसभा की पूछा गया था अभी कि लोकसभा की कितनी थी? तो ये थी 888। और राज्यसभा की कितनी है? तो 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है इसमें। अगला प्रश्न है कि भारत की नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो ये 1224 सदस्य बैठ सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया। भारत की आज़ादी के ये 75 वर्ष बाद इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था पुरानी संसद भवन का डिजाइन। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। ये 543 सदस्य किसके हैं? ये लोकसभा के। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। तो संसद के जो गठन का प्रावधान है, ये अनुच्छेद 79 में किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत के पुरानी संसद भवन की नींव कब रखी गई थी।
तो ये 1921 ईस्वी में रखी गई थी पुरानी संसद भवन की नींव। अगला है कि भारत की पुरानी संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 18 जनवरी 1927 को किया गया था पुरानी संसद भवन का उद्घाटन। अगला है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली थी? ये ब्रिटेन से ली थी संसदीय शासन व्यवस्था। भारत के पुरानी संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? तो ये 83 लाख की लागत आई थी पुरानी संसद भवन में। अगला प्रश्न है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? ये 1952 ईस्वी तक रही थी अस्थायी संसद। कहाँ पर? हमारे भारत देश में। तो गाइस ये नए संसद भवन के 23 क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है अभी वर्तमान में सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।